अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे सुनने वाले तमाम बहन भाई खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जादू क्या है और जादू से होने वाले नुकसानात क्या क्या हैं। आजकल जादू और सुफली उलूम का सिलसिला आम हो गया है। अक्सर लोग जादू और बंदिश में मुब्तला नजर आते हैं। सुफली उलूम के जरिए रिश्तों की बंदिश कर दी जाती है। नतीजा ये निकलता है कि रिश्ते आते ही नहीं बल्कि लगे लगाए रिश्ते भी टूट जाते हैं और रिश्तेदारों में दरार पड़ जाती है। बजरिया जादू मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर दी जाती है और बाज औकात नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। बाज घरों में ये देखा गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और फिर अचानक ये होता है कि एक दूसरे की सूरतों से भी बेजार हो जाते हैं। बाज हासिद और मुखालिफ किस्म के लोग बच्चों पर जादू करा देते हैं। जादू की वजह से बच्चे नाफरमान और आवारा हो जाते हैं और वालिदैन से इनको नफरत हो जाती है। जादू के जरिए औरत की कोख बांधी जाती है और हमल करार नहीं पाता। जादू के जरिए औरत को बस्ता कर दिया जाता है और इसके बाद वो औरत किसी मर्द के काबिल नहीं रहती और इसको हम बिस्तरी से नफरत हो जाती है। इसी तरह मर्द को भी बस्ता कर दिया जाता है और किसी औरत के काबिल नहीं रहता और इसकी मर्दानगी तकरीबन खत्म हो जाती है। जादू के जरिए औरतों को बांध दिया जाता है, माहवारी भी आती रहती है मगर हमल नहीं होता। जादू के जरिए खानदान के खानदान तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं। घरों का सुकून खत्म हो जाता है। बाहिमी ताल्लुकात नफरत और अदावत में बदल जाते हैं। जिंदगियां नासूर बन के रह जाती हैं। हर वक्त बातनी और कशाकी का माहौल बना रहता है। अब हम जान लेते हैं कि बंदिश कैसे लगती है। ये एक तो आम सी बात है कि मुखालिफ हासिद किस्म के लोग सुफली उलूम के जरिए बंदिश करा देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बंदिश लगने की कई वजूहात होती हैं जो कि आम लोगों को मालूम नहीं है। लिहाजा हम जो तफसील बयान कर रहे हैं इनकी वजह से बंदिश खुद ब खुद ही लग जाती है। नंबर 1, ऐसे लोग जो आसीबी मरीज होते हैं या जिनके घर में आसेब होते हैं, वहां पर बंदिश खुद ब खुद लग जाती है। नतीजा ये निकलता है कि हर काम में रुकावटें और मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। घर का सुकून खत्म हो जाता है। खानदान के खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बाहिमी ताल्लुकात नफरत और अदावत में बदल जाते हैं। चलते कारोबार बंद हो जाते हैं। रिश्ते नहीं आते। पहले से तयशुदा रिश्ते भी टूट जाते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो जाती है और तलाक़ें हो जाती हैं। मर्दो औरत बस्ता हो जाते हैं। औलाद आवारा और नाफरमान हो जाती है। जिंदगियां नासूर बन जाती हैं। हर वक्त ताना और कशकशाई का माहौल बना रहता है। नंबर 2, कुछ लोगों के घर ऐसी जगह पर बने होते हैं जहां पर नीचे कदीमी कब्रिस्तान या किसी बुजुर्ग की कब्र या मजार होता है, तो ऐसी सूरत में भी घर पर हर तरह से बंदिश लग जाती है। लोगों की जिंदगियां अजाब बनकर रह जाती हैं और आए दिन ये लोग किसी न किसी मुसीबत का शिकार रहते हैं। नागहानी अमवात, हादसात, माल मवेशी का नुकसान और दीगर इस तरह के नुकसानात होते रहते हैं। नंबर 3, ऐसे घर जिनमें किसी की मौत गैर तबी होती है, यानी कि किसी ने खुदकुशी की हो या कत्ल हुआ हो, या बाज औकात औरतें अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए नाजायज बच्चे दफन कर देती हैं। ऐसे घरों में बंदिश लग जाती है और घर वालों को एक पल के लिए सुकून नहीं मिलता। ये लोग सुकून के लिए तरसते रहते हैं कि इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। नंबर 4, कुछ लोगों को हमजात, मुवक्कलात और जिन्नात की तशखीर का बड़ा शौक होता है और वो किताबों से पढ़कर अमल शुरू कर देते हैं। मुनासिब रहनुमाई न होने और बेएहतियातों के सबब ये लोग रुज्जत का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे घर पर बंदिश लग जाती है। इस तरह ये लोग अपने साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। नंबर 5, कुछ लोग आम दम दरूद करते हैं जबकि बजाते खुद अमलियात के असूल कवायद से कतई नावाकिफ होते हैं। ऐसे लोगों के पास जब आसीबी मरीज आते हैं तो जो ही वो ऐसे लोगों पर दम करते हैं या इनका इलाज शुरू करते हैं, खुद ही पकड़े जाते हैं और मरीज के ऊपर की जो चीज मुसल्लत होती है उनके असरात उन पर पड़ जाते हैं और फिर बंदिश लग जाती है। इसी तरह के सैकड़ों लोग आज जिन्होंने सिर्फ आसीबी मरीजों पर दम किया और खुद आसीबी मरीज बन गए और फिर हर तरह की बंदिश का शिकार हो गए। नंबर 6, किसी मरने वाले के घर में जब औरत अफसोस के लिए जाती है तो वहां पर अक्सर औरतें होती हैं जो आसेबी मरीज होती हैं। बाज औरतों को देखा गया है कि वो कई ऐसी जगहों पर छोटे बच्चे भी साथ ले जाती हैं, जिनमें नतीजा ये निकलता है कि वो औरतें और बच्चे आसेबी अमराज और असरात की लपट में आ जाते हैं और फिर हर तरह की बंदिश लग जाती है। नंबर 7, किसी कब्रिस्तान या वीरान जगह से गुजरने के बायस बच्चों औरतों पर आसेबी असरात पड़ जाते हैं
کیونکہ عموماً ایسی جگہوں پر جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ احتیاط نہیں کرتے اور ایسی جگہوں پر پیشاب وغیرہ بھی کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، بعض گھروں میں ایسے پرانے درخت ہوتے ہیں جن پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ ایسے درختوں کو جب لوگ کاٹتے ہیں تو ان پر اثرات پڑ جاتے ہیں اور پھر تمام اہل خانہ پر بندش لگ جاتی ہے۔